हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि हम गए थे कलकत्ता और ये नेक्स्ट मॉर्निंग की है। तो आज हमने प्लान किया था दर्शन करने का काली घाट, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारी वहाँ की मन्नत भी थी, तो हमें दर्शन करना था। और सुबह सुबह की व्यू देख सकते हैं, हम सब तैयार भी हो गए थे और बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। तो एक दिन पहले तक इतनी अच्छी वेदर थी, बिल्कुल बारिश का कुछ वैसा नहीं था। और ये हमारा है आज का आउटफिट। फिर हम गाड़ी में बैठे, क्योंकि बारिश हल्की हो रही थी तो हमने सोचा चलो कम हो जाएगी, बट मतलब आगे जाके आप देखना ब्लॉग में पूरा कि उन्होंने कैसे कैसे हम लोगों ने दर्शन किया। काफ़ी मतलब भगवान होता है ना, परीक्षा लेते, बस वही वाली बात थी। लेकिन हमें भी करनी थी दर्शन, तो हमने किया। अब कहीं पे भी बारिश शाम तक बस कंटिन्यू होते रही और हर एक जगह बहुत ज़्यादा भी पानी भी लग गई थी। यहाँ हम मंदिर आ गए, क्योंकि पूरे रास्ते मतलब इतनी ज़्यादा बारिश थी कि मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं की हूँ। और यहाँ मंदिर के प्रांगण में आते ही आप फूल वगैरह आपको दिख रहा होगा तो पता चल गया होगा। और अभी मंदिर अंडर अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, तो बहुत सारा काम वगैरह होने से थोड़ा सा मैसी मैसी हो जाता है, दिक्कत भी होती है आने जाने से। ये सब ऊपर में आप देख सकते हैं शेड लग रहा है। फिर हम मंदिर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि छोटा बेबी और लेके जाने में थोड़ी सी तो दिक्कत होती है ऐसे वेदर में। और हम ऐसा प्रिपेयर्ड भी नहीं थे कि रेनकोट वगैरह अम्ब्रेला लेके जाएं, क्योंकि ऐसा वेदर ही नहीं था, तो हमें नहीं पता था कि बारिश होगी। बट दर्शन करना था तो हम लोग छाता वगैरह लिए, क्योंकि छोटे बच्चे को थोड़ा प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है बारिश में। और फिर हम कैसे दर्शन किए आपको आगे ब्लॉग में पूरा मैं दिखाऊंगी। बहुत अच्छा भी लगा, बट कुछ शॉपिंग नहीं कर पाई मैं, बस यही मुझे अफसोस रह रहा था कि कहीं जाओ तो थोड़ा सा वहाँ की कुछ चीज़ें लाओ तो अच्छा लगता है। और ये सारे कपड़े वगैरह बिक रहे थे। फिर हम बहुत ज़्यादा सुबह से निकले, तो हमने कुछ भी ब्रेकफास्ट किए बिना हम लोग निकल गए थे। सोचा हमने कि पहले दर्शन करके ही कुछ खाएंगे। फिर लेकिन इतनी लेट हुई रास्ते में बारिश की वजह से, तो हम सब बीच में ही रुक के नारियल पानी वगैरह पी के फिर आगे बढ़े। अब देखिए कैसा वेदर हो रहा है, मतलब बारिश बिल्कुल रुक नहीं थी, ज़रा से भी नहीं। और हम सारे इतने गीले हो गए थे ना कि उसके बाद से मैं बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ी थी। बाबू भी बहुत गीले हो गए थे, मतलब हर एक लोग। बस छोटे वाले बेबी को हम बचा रखे थे, क्योंकि वो काफ़ी छोटा है। बस इसी वजह से मैं उसे गोद में मम्मी पूरे टाइम लेती, क्योंकि मैं बहुत गीली हो गई तो उसे भी सर्दी लग जाती। थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। फिर वैसे ही भीगते भीगते हमने दर्शन भी किया। और फिर दर्शन तो अच्छे से हो गई, क्योंकि बारिश की वजह से भीड़ कम थी, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें लगती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग पी रहे नारियल पानी, क्योंकि मतलब सबकी एनर्जी लेवल डाउन हो चुकी थी, क्योंकि हमने मॉर्निंग से कुछ भी नहीं खाया था। और आज है नवरात्रि का पहला दिन। सभी को हैप्पी नवरात्रि माय फैमिली, यूट्यूब फैमिली। और आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कहाँ कहाँ से, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ये तो मेनली आपको बंगाल में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है। बट हम लोग क्या भी अच्छे से ही होता है, बट वो उस लेवल का तो नहीं होता। और मैं जहाँ पे रह रही हूँ अभी फ़िलहाल, तो यहाँ उतना नहीं होता, बट घर घर पूजा ज़रूर करते हैं। और सब ये मार्केट है, मतलब मैं कुछ भी एक छोटी सी चीज़ भी नहीं ले पाई। और यहाँ देखिए गुड़हल का फूल इतना मतलब अच्छा लग रहा था ना, फूल वगैरह देख के, क्योंकि मंदिर के पास जो फूल का वो होता है ना, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे खेती करते तो। और बहुत सुंदर लग रहा था ये सारी चीज़ें। और यहाँ का पोला, शंखा पोला बहुत फेमस है, मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी ना। बस हमने प्रसाद लिया, सिंदूर लिया, क्योंकि कहीं पे भी जाओ तो ये लेना ज़रूरी होता है। तो बस हमने वही लिया और रिटर्न आ गए, क्योंकि हमें आगे भी दर्शन करनी थी। तो आपको आगे भी मैं दिखाऊंगी ब्लॉग में कि हमने कहाँ कहाँ कैसे गए। और ब्लॉग अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। चलिए आपको मैं भी दर्शन करा देती हूँ।
यहाँ पे मेरी और पापा की बातें हो रही है कि क्या खाना खाना है, क्योंकि पापा बगैर मेरे पूछे कुछ ऑर्डर ही नहीं करते। मतलब हर डॉटर फादर का रिलेशन होता होगा, सिर्फ मेरी ही नहीं, मैं अपनी बात करूँगी, एक अलग लेवल की रहती है। ठीक वैसे ही मेरे पापा भी हैं बिल्कुल। मम्मी तो प्यार करती हैं, बट पापा का एक्सट्रीम लेवल पे रहता है। सब इतना ठंडा हो चुके थे, मैं भी गीली हो गई थी, तो सबने बोला पहले चाय ले लेते हैं, क्योंकि बाबू फीड करता है तो उससे थोड़ा सा डर बना रहता है ना। पर जितनी मैं गीली थी, यहाँ फ़ैन के नीचे हम बैठे, फिर सब सूख गए और सारा पानी हमारे बॉडी ही ऑब्ज़र्व किया, इस वजह से और भी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर खाना वगैरह हमने ऑर्डर किया, फ्राइड राइस, पनीर की सब्ज़ी, रोटी वगैरह। फिर खाने में हम बिज़ी हो गए, तो उतना ज़्यादा मैं खाने का नहीं ली क्लिप। बढ़िया हम बातें वगैरह कर रहे हैं। मेरा मन था कि मैं बाहर जाकर कुछ शॉपिंग करके आऊँ, क्योंकि मुझे शॉपिंग में मतलब बहुत ज़्यादा रहता है। तो मम्मी बोलने की नहीं, पहले खाना खा लो फिर जाना तो कर लेना, लेकिन ऐसे ही सोचते सोचते टाइम निकल जाता और कुछ सोचते हैं बट हो नहीं पाता, और हमारा खाना यहाँ लग चुका है। तो सर्व हो रहा था फिर, क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लगी थी। एटलीस्ट हम मुझे लग रहा है 2-2:30 बज गए थे, और सुबह से हमें बस हल्का फुल्का ही खा के हम लोग थे। सब टूट पड़े खाने पे। इसके बाद मैंने राइस वगैरह भी मंगाया, क्योंकि बहुत स्मेल अच्छी आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो ऑर्डर करते हैं। बाहर का तो वैसे मैं अवॉइड कर रही थी, बट थोड़ा बहुत खाने से कोई बात नहीं हो, इसलिए मैंने नान नहीं लिया, रोटी खा सकते हैं। खाने के बाद हम फिर निकल गए नेक्स्ट आगे मंदिर के लिए। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखेगी दक्षिणेश्वर काली माता की मैं दर्शन कराऊंगी आप सभी को। और फैमिली ट्रिप में इतनी मज़ा मस्ती करते करते समय का पता नहीं चलता। और देखिए बारिश अभी भी रुकने की नाम नहीं ले रही है, और बहुत गर्मी रहती, तो घूमने भी में भी अच्छा नहीं लगता, बट वेदर भी अच्छा ही कहलाएगा, ऐसे मौसम में घूमना अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक कमेंट शेयर कीजिए। नेक्स्ट ब्लॉग में भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग देखने मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।